जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो अंग बिहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ढेर सारी वीडियो जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एक ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम आने वाली है, तो आप ऐसा कीजिए कि सभी सब्जेक्ट का जो है हल्का हल्का वीडियो करके बनाइए, ठीक है। तो चलिए, ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल साइंस के ढेर सारे वीडियोज जो है हम डाल चुके हैं इसमें। और सबसे पहला वीडियो जो मेरा वायरल हुआ था, जो कि लाखों में व्यूज गया है, तो वो वीडियो था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी जो है का आज हम शुरुआत करते हैं। एक सिलसिलेवार ढंग से जो है इसको हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो अंग बिहार का बोर्ड लाइन नंबर जो है नोट कर लीजिए 8877555444, ठीक है। ये बोर्ड लाइन नंबर जो है आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ढेर सारी तैयारी जो है हम लोग कराते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो इस नंबर पे जो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे उसका जो है डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया हैंडल अंग बिहार के नाम से है, ठीक है। तो चलिए आज की क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट सर के वीडियो में जो है मजा इसलिए आता है कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। बच्चे को देखिए याद करने में असुविधा नहीं हो, ठीक है। एक आदर्श शिक्षक की जो है ये जवाबदेही बनती है कि बच्चा को इस तरह से बताया जाए कि यदि वो बहुत अच्छा जान रहा है तो भी उसे अच्छा समझ में आए, वो नहीं भी जान रहा है तो भी उसे अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें भारत की स्थिति के बारे में। देखिए एक मोटा मोटी जो है ना, एक माइंड मैप लेके हम लोग चलेंगे भारत के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक आपके माइंड में भारत का तो मैप होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना, ऊपर पे क्या होता है? उत्तर, ऊपर उत्तर, और नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण, ठीक है। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। और दाहिना हाथ पूरब, दाहिना हाथ पूरब। दाहिना हाथ किसको बताता है? पूरब को बताता है, ठीक है। और बायां हाथ पश्चिम को बताता है। बायां हाथ किसको बताएगा? पश्चिम को बताएगा, ठीक है। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। दाहिना हाथ पूरब, दाहिना हाथ पूरब, दाहिना हाथ पूरब। देखिए मैपिंग जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। अब देखिए यदि हम भारत की बात करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो देखिए आपको करना क्या है कि उल्टा लिखना है 3 से 1 तक, 3 2 1, ठीक है। और अंतिम में 4 लगा देना है। अंतिम में क्या करना है? 4 लगा देना, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितना है? 3 2 1। 1 2 3 होता है ना, उसको उल्टा किए तो 3 2 1, और अंतिम में 4 लगा दिए। अंतिम में क्या कर दिए? 4 लगा दिए। क्लियर हुआ? 3 2 1, 3 2 1। देखिए 1 2 3 को अपोजिट करते हैं, रेसिप्रोक, इसको जो है रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो 3 2 1 हो गया, 3 2 1 हो गया, और अंतिम में 4, ठीक है। तो देखिए अब आपको आसानी से याद रह गया होगा कि ऊपर से जो है ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। तो देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जो है कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है। अच्छा अब यहां से चलिए, पूरब से पश्चिम 29 33 है। यदि हम 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और बीच से जो है ये 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 2 के साथ इसको अटैच करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2933, यानी कि 29 33। यदि हम पूरब से पश्चिम की बात करें, पूरब से पश्चिम की बात करें तो
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 पूरब से पश्चिम जो है भारत के जो विस्तार है 2933, 2933, 2933 क्लियर हुआ। 2933 कहां से कहां तक? पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक, क्लियर हो गया। और उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3 2 1 4, 3 2 1 अंतिम में 4, 3 2 1 अंतिम में 4, अंतिम में नीचे में क्या है? 4 है। इसको याद रखिएगा, इससे भी जो है बहुत सारा ट्रिक बनने वाली है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, उत्तर से दक्षिण तक कितना? 3 2 1 और लास्ट में 4, ठीक है। अब देखिए पूरब से पश्चिम कितना? 29 33, 29 33, 29 33, क्लियर हो गया। चलिए अब आपको बता दें कि ऊपर पे जो है इंदिरा कौल नाम का एक जगह है, इंदिरा कौल। देखिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जब हम लोग कौल से पानी निकालते हैं, कल से, जैसे चापाकल से क्या करते हैं? पानी निकालते हैं, उसको सबसे पहले ऐसे ऊपर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हम लोग उस पर प्रेशर देते हैं, उसको दबाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक ट्यूबवेल की बात करें हम लोग, ठीक है। यहां से पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो डंटा होता है इसको जो है इन्वर्ट हम लोग क्या करते हैं? ऊपर लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? ऊपर। इसको क्या करते हैं? ऊपर। तो कॉल को क्या करते हैं? ऊपर लेके जाते हैं, कॉल को ऊपर लेके जाते हैं। कॉल को कहां ले जाते हैं? ऊपर। तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो क्या है? कॉल है। वो क्या है? कॉल, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा ऊपर वाला पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। देखिए नीचे वाला जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। देखिए जब हम ऊपर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? ऊपर, ठीक है। तो इंदिरा कॉल, और जब हम इसे दबाएंगे फिर से नीचे करेंगे, अपने वास्तविक जगह पे ले जाएंगे, तो यहां से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, ठीक है। तो प से पानी, प से पॉइंट, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे इंदिरा पॉइंट कहां है, तो इंदिरा पॉइंट जो है एकदम नीचे में पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ेगा? नीचे में, प से पानी। जब दबाएंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, दबाएंगे तो पानी निकलेगा। पानी का पोजीशन क्या हो गया? नीचे हो गया। और जब ऊपर करेंगे कॉल, तो इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है, इंदिरा कॉल ऊपर, इंदिरा पॉइंट नीचे, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए कि ये जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात के ये वाला जो पोजीशन है, इसके आसपास एक जगह पड़ता है सर क्रीक, सर क्रीक। तो ये सर क्रीक जो है पश्चिम साइड का अंतिम बिंदु है, पश्चिम साइड का अंतिम बिंदु है। और अरुणाचल प्रदेश साइड का, यानी कि पूर्व साइड का यदि बिंदु का नाम आपसे पूछे तो उसका नाम है किबिथु, किबिथु, ठीक है। तो पूर्व में किबिथु से लेकर पश्चिम में सरक्रीट तक, और देखिए यहां पर उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक। लेकिन यदि मुख्य भूभाग की यदि बात करें तो वहां पे जो है ना, कन्याकुमारी में एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में जो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये चीज इतना जो है आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज ये भी याद रखना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 32 लाख, ठीक है। देखिए यदि आपसे पूछें कि मुंह के अंदर जो है कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मुंह के अंदर कितना दांत? 32 दांत। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख है। कितना है? 32 लाख है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। आपके मुंह के अंदर कितना दांत? तो 32 दांत, क्लियर हुआ। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर हमको 2-4 दांत अभी नहीं आया हुआ है, कोई बोलेगा सर मेरा दांत टूट गया है, तो ठीक है। तो मजाक से हटके जो है सीरियस आप इसको जो है ट्रिक को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। 32 दांत। कितना दांत? 32 दांत। कितना दांत? 32 दांत, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है? 32 लाख, ठीक है। एग्जैक्ट हम आपको लिख देते हैं, एग्जाम के लिए जो है आपको यूज हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो 32 से याद रखिएगा 32 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है? 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट जो है आप याद रखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि आप 32 याद रखिएगा ना तो ऑलरेडी जो है आप ऑप्शन में से छांट पाएंगे। और हम आपको बताए हैं कि 263 जो है भारत के लास्ट में होता है। पिछले वीडियो में भारत के लास्ट में कितना है? 263। और बिहार के लास्ट में यदि हम बोले तो 200 से 100 कम करेंगे तो 163। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163।
163 छोटका वाला बिहार का, बड़का वाला 263 भारत का, छोटका वाला 163 बिहार का और बड़का वाला 263 भारत का, ठीक है। ये 94,000 है। आपको बताए थे बिहार में नाच गाना ज्यादा होता है, तो 9 से 9 और 4 से 4, तो 9 पर 4 94, ठीक है। तो 94,000, 163 वाला छोटा है, 163 छोटा है तो वो बिहार का हो गया, और 263 बताए थे, याद रखाए थे कि 263 भारत का हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्ट आपको ये भी याद रख लेना है भारत का, यदि क्षेत्रफल पूछे तो 32 दांत, मुंह के अंदर कितना दांत, 32 दांत। मनुष्य को जो एक परिपक्व मनुष्य को कितना दांत, 32 दांत, तो 32 लाख आपको याद रह जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नॉर्थ में इसका जो है कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, याद रह जाएगा आपको, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यदि हम साउथ की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, और यदि उसकी एकदम ये मुख्य भूभाग की भूमि है और उसके नीचे यदि हम जाएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो इतना चीज जो है आपको क्या करना है, याद रखना है भारत के बारे में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पहले कितने द्वीप थे, ठीक है। यदि पौराणिक ग्रंथों की हम यदि बात करें तो सबसे पहले जो है 7 द्वीप थे। कितने द्वीप थे, 7 द्वीप थे, जिसमें सबसे मुख्य द्वीप था जम्बू द्वीप। कौन सा था, जम्बू द्वीप। 2 नंबर पे था प्लक्ष द्वीप। 2 नंबर पे क्या था, प्लक्ष द्वीप। देखिए 1 नंबर पे था जम्बू द्वीप, ठीक है। 1 नंबर पे जम्बू द्वीप। 2 नंबर पे क्या था, प्लक्ष द्वीप। 2 नंबर पे प्लक्ष, ये अक्षौ है, ठीक है। देखिए 1 नंबर पे जम्बू द्वीप, 2 नंबर पे प्लक्ष द्वीप, 3 नंबर पे जो है सालमल द्वीप था। 3 नंबर पे क्या था, सालमल द्वीप, और 4 नंबर पे कुश, 5 नंबर पे क्रोच, 6 नंबर पे जो है साक, और अंतिम में सबसे था पुष्कर, ठीक है। तो 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, पहले देखिए 1 नंबर पे जम्बू द्वीप, 2 नंबर पे प्लक्ष द्वीप, 2 नंबर पे प्लक्ष द्वीप। सालमल जो है तीसरे नंबर पे था। सालमल कितने पे था, तीसरे पे, ठीक है। कुल मिलाकर कितना द्वीप था, 7 द्वीप था। कुल मिलाकर कितना द्वीप था, 7 द्वीप था, ठीक है। और उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे अपना कुश था। चौथे नंबर पे क्या था, कुश था। तो चौथे नंबर पे कुश, और 5वें नंबर पे अपना क्रोच। ये कांच लिखा हुआ है, क्रोच था। द्वीप का नाम क्या है, क्रोच। यहां पे जो है ना ऐसे है अंस्वर चौ, क्रोच। 5वें नंबर पे क्रोच था, ठीक है। और उसके बाद देखिए 6ठे नंबर पे क्या था, साक द्वीप था। 6ठे नंबर पे क्या था, साक द्वीप। और सबसे अंतिम में जो है 7वें नंबर पे था पुष्कर, ठीक है। तो ये देखिए पुष्कर तो सबसे अंतिम में था। पुष्कर क्या था, सबसे अंतिम में। और उसके बाद देखिए कुश कितने नंबर पे है, कुश 4 नंबर पे है। क्रोच जो है 5 नंबर पे है, और 1 नंबर पे कौन था, जम्बू द्वीप था, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने द्वीप थे, 7 द्वीप थे। कुल मिलाकर कितने द्वीप थे, 7 द्वीप थे। देखिए अपनी पौराणिक सभ्यता संस्कृति को जो है ना जानने के लिए आवश्यक है कि आप उसका अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है। पुराने समय में कितने द्वीप थे, 7 द्वीप थे। पहला कौन था, जम्बू द्वीप। देखिए आप रामायण यदि देखे होंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा प्यारा सा गाना है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ठीक है, आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी अयोध्या नाम की। तो इस तरह से जो है अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है। तो कहां है अयोध्या, जम्बू द्वीप में है, ठीक है। कहां पे है, भारत खंडे, यानी भारत के खंड में है, ठीक है। भारतवर्ष जगह जो है भारतवर्ष है, और उसमें भी कौन सा जगह है, अयोध्या, जहां पे राम का जो है क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो देखिए अच्छे से समझिए, ठीक है। तो जम्बू द्वीप जो है या आर्यावर्त जो है भारत का पौराणिक नाम भी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें से जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ये 7 द्वीप थे, ये 7 क्या थे, द्वीप थे। इसमें से भारत का जो है अवस्थिति किस द्वीप पे था, तो जम्बू द्वीप पे था। किस द्वीप पे था, जम्बू द्वीप पे था। देखिए पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप जो है भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक था। ये हम आपको क्लियर बता दिए, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको यह भी बता देंगे, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारा नवखंड की बात होती है, नवखंड ना, 7 द्वीप नवखंड में।
तुझसे बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, शिव चाहे सो होए। भगवान शिव जो चाहते हैं वो हो सकता है, ठीक है। देवों के देव महादेव। हम अपनी जब भी वीडियो की शुरुआत करते हैं तो जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो भगवान शिव की आराधना के साथ करते हैं। शिव के हम भी बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। महाकाल के फैन, किसके फैन? महाकाल के फैन। देखिए एक अंदर से जो ना आपको मोटिवेशन मिलता है, जैसे आप बोलते हैं जय महाकाल, ठीक है। तो अपने आप को जो है ऊर्जावान रखने के लिए आवश्यक है कि आप जो है सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़े रहिए। धर्म जो है आपको आधारशिला देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कितने हैं? 7 जो है द्वीप थे। 7 क्या थे? द्वीप थे। अब नवखंड के बारे में भी आपको हम बताते चलें, ठीक है। सबसे पहला जो है इलाब्रित था, दूसरा जो है भद्राश्व था, और तीसरा जो है किंग पुरुष था, और उसके बाद फिर जो है भारत हो गया खंड में, और हरि था, और केतुमल था, ठीक है, केतुमाल था, और रम्यक था, कुरु था, और हिरण्यम। ये कुल जो है नवखंड थे, यानी कि जम्बू द्वीप के अलावा जो है और सारे क्या थे? अलग अलग खंड थे। क्लियर हुआ? देखिए इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना, ये नवखंडों में से जो है ना, सिर्फ भारत जो है वो मृत्यु लोक थी। मतलब यहाँ पे नहीं कि जीवन होता था और मरण भी होता था, ठीक है। और बाकी सभी जो है वो क्या थे? देवलोक थे। तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, पौराणिक भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसके भाषा में किया गया? तो देखिए ग्रीक शब्द जो है ना नाम बिगाड़ देता था, ठीक है। जैसे कि पाटलिपुत्रम नाम था तो उसको क्या कहता था? पोलीबोथ्रा। ग्रीक शब्द क्या कहता था? पोलीबोथ्रा। अपने हिसाब से नाम लिख देता था। मथुरा को मोटोरा बोलता था, ठीक है। बल्ख को जो है बक्ट्रिया करके बोलता था, इसे अजीब गरीब के नाम रख देता था। सिंधु नदी को क्या कहता था? इंडस रिवर, ठीक है। उसी से धीरे धीरे डेवलप करके इंडिया बन गया। तो यानी कि जो भारत का जो है इंडिया नाम पड़ा था वो किसके कारण पड़ा था? ग्रीक के कारण पड़ा था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? मुख्य भूमि, देखिए एक हो गया मुख्य भूमि जो भारत का जो है भूभाग है, जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। और निचला वाला हिस्सा जो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो भारत की भूमि है लेकिन मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो आपको हम बता दिए थे कि भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो 3114 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक कितना है? तो 2933। पूरब से पश्चिम तक कितना है? 2933, ठीक है। और यदि हम भारत की जो है उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, यानी नॉर्थ में जो है कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ में आपको याद रखना है सबसे ऊपर पे जो है कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यदि नॉर्थ की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए एक डिग्री रहेगा तो मिनट को बताएगा, 2 डिग्री रहेगा तो वो किसको बताएगा? सेकेंड को बताएगा, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर साउथ में जो है, ठीक है, ये कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। और यदि ईस्ट की बात करें, ठीक है, ये देखिए ये जो है उत्तरी अक्षांश हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्थ वाला, नॉर्थ से साउथ वाला, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ये क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। अब यदि हम देशांतर की बात करें, ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है, बात करें देशांतर की बात करें तो देशांतर में भी आपको जो है एडजेक्ट याद रखना है, ठीक है। देखिए 97-25 जो है इस साइड है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि इस साइड की यदि हम बात करें, ठीक ना, तो ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। यदि आपको ये चीज याद नहीं रह रहा है, ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट वाला जो है ना एक पैटर्न बना देते हैं, आपको बेजोड़ से याद रह जाएगा, ठीक है। नीचे में 4, 4 के से जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे 5, 5 से ऊपर जाएंगे 6, 6 से जाएंगे 7, ठीक है, और 7 से फिर आएंगे तो कितना? 8। तो 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। नीचे वाला याद रह जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। और इसके लास्ट में कितना है? 5 है। इसके लास्ट में कितना है? 5 है।
और इसके लास्ट में कितना है, ऊपर वाले में 6 है, और इधर लास्ट में कितना है, 7 है। तो ये आपको आसानी से जो है ना याद रह जाएगा, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, नीचे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो 4 से शुरुआत किए लास्ट वाले से, 4 5, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है, और 7 से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे 8, तो नीचे का एग्जैक्ट फिगर बन गया हमारा, और सबका लास्ट लास्ट पता चल गया। आसानी से जो है आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से पूछ रहा है मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो है मुख्य भूमि पे हम लोग पहुंच चुके हैं, नीचे वाले पे, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहता है अगला क्वेश्चन चलते हैं।